नमस्कार, अमर उजाला के संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पूर्वी दिल्ली इलाके के चिल्ला गांव पहुंचे हैं। यहां की समस्याएं और सुविधाओं के बारे में हम गांव वालों से बात करेंगे। हालांकि शुरुआती बातचीत में गांव वालों ने बताया कि उनके यहां काफ़ी समस्याएं हैं और वो काफ़ी परेशान हैं। इसी सिलसिले में बारी बारी से हम अभी गाँव वालों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? बालकृष्ण। हमारे यहाँ जो रोजी रोजगार है वो खेती से था। खेती छीन ली है, बाहर की भी छीन गई, और जो नोएडा रोड से आगे जो जमुना के किनारे में खादर थी उसको भी छीन रहे हैं। उसमें पशु रखते थे, उसके सहारे से दूध बूंद का कुछ इंतजाम कर लेते थे। खेती होती थी तो बच्चे पलते थे। और वो लैंड नहरवाई और डीडीए की है। नहरवाई की लैंड जो है वो सोसाइटी को हैंडओवर कर चुके हैं, लेकिन डीडीए इसको भी कवर करना चाहती है। ना तो खेती होने देना चाहती, ना या पशु रखने देना चाहती। पूरी फसल हमारी डैमेज हो रही है। हमारी रोजी रोटी पर एक तरह का आँच आ रहा है। हमारा ये जो शमशान है ये भी बहुत पुराना है। CPWD लिख के दे चुकी है कि ये पुराना शमशान भूमि है। उसके बावजूद भी उस पर रोज़ाना तलवार लटकी रहती है। अवैध है, ये अवैध है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर ही शमशान भूमि रहे नहीं। शमशान कहाँ जाएगा? जमुना के किनारे सबसे बेहतरीन शमशान घाट होता है, गंगा के किनारे सबसे बेहतरीन। ये सब पूरा का पूरा एक षड्यंत्र के तौर पर गांव वालों को उजाड़ा जा रहा है। मेरा सुरेंद्र, चिल्ला गांव से। अभी जो हमारे बड़े भाई साहब ने शमशान घाट के बारे में, इसके बारे में थोड़ा मैं और विस्तार से बता दूं। पुराने नक्शे में लीगल तरीके से मौजूद है, ये नए मास्टर प्लान से इसे हटा दिया गया है साजिश के तहत। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसे नए मास्टर प्लान में भी डाले। ये डीडीए की कार्यस्थानी है कि उन्होंने नए मास्टर प्लान से इसे हटा दिया गया है, जो आए दिन तलवार लटके रहती है। जबकि एलजी ने भी इसे विकास करने के लिए 32 लाख रुपए देकर इसे विकसित कर दिया है। उसके बाद भी डीडीए इसे डेमोनेशन करने पर तुली हुई है। दूसरा, मोदी जी की एक योजना थी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हमारे यहाँ पढ़ने लिखने के लिए बेटियों के लिए एक उच्च स्तर का कोई भी महिला कॉलेज नहीं है। उसकी डिमांड है सरकार से वो हमारे यहाँ महिला कॉलेज बनाया जाए। जबकि डीडीए ने 600 बीघे के लगभग, हमारी 6000 बीघे के करीब हमारी जो है एकबार की है ज़मीन, और बुनियादी सुविधाओं के नाम पे डीडीए ने 0 हमको दिया है। एक स्पोर्ट्स ग्राउंड जो डीडीए ने हमको दिया था वो नाम पे हमारे करके और नोएडा में बना दिया, जिसका गांव वालों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये हमारी डिमांड है वो उसका नाम बदल करके नोएडा कर दिया जाए और हमें स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे चिल्ला गाँव में दिया जाए, जो हमारे चिल्ला गाँव के नाम से अलॉट हुआ था। हमारे यहाँ जो पानी है जी गंदा, वो ऐसा आ रहा है जैसे उसका सीवर का पानी आ रहा। पीने के लिए सब परेशान है। मतलब इससे बड़ा और क्या, जब पानी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए क्या आया? कुछ भी नहीं है। हमारा गांव काफ़ी पुराना है और हमारे गांव का कहीं भी स्टैंड पे नाम नहीं है, मेट्रो स्टेशन पे नाम नहीं है। क्यों? कॉलोनी का नाम डाला जा रहा है, अशोक नगर का नाम डाला है। कल परसों मैरी विहार बसा हुआ है, उसका नाम डाला जा रहा है। मैरी विहार स्टेशन 3 है, पॉकेट 1 मैरी विहार, फेस 1 एक्सटेंशन मैरी विहार, लेकिन चिल्ले का नाम कहीं भी नहीं है। अगर हमारे ऊपर ये कृपा हो जाए कि गांव वालों को कहीं नाम आ जाए, ये बड़ी मेहरबानी होगी। ये सरकार से अनुरोध है। चिल्ला गांव के निवासियों का कहना है कि उनके गांव में सरकार ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई है, बल्कि शमशान घाट जैसी सुविधा भी छीनी जा रही है। इसको लेकर वो काफ़ी परेशान हैं। उनकी मांग है कि उपराज्यपाल इस मामले में हस्तक्षेप करे। मेरा नाम धर्मेंद्र है। हमारे गाँव शहरीकृत में आ गया, इसमें हाउस टैक्स लगा दिया है, जो गांव की सबसे ज़्यादा समस्या है कि चारों तरफ से हाउस टैक्स लगा रखा है चिल्ला में। ये हाउस टैक्स नहीं होना चाहिए। मेरा नाम विनोद चौधरी है जी, और मैं चिल्ला गांव का स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में समस्या है, अभी मेरे भाइयों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने जो आपको बताया, वो बहुत ही समस्या है गाँव के अंदर। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर बिजली की जो है, कई बार हमने कंप्लेंट भी दे चुके हैं, SDM साहब भी आ चुके हैं, DM साहब भी आ चुके हैं। उसके बावजूद भी बिजली की समस्या, वाईफाई मीटर चिल्ला गांव में लगा दिए गए हैं, और जिनका बिल उल्टा सीधा लाखों रुपए का बिल दे रहे हैं, जिससे पब्लिक परेशान है। फिर वहां पे जाके उस बिल को ठीक भी नहीं करते हैं, और लोगों पे बहुत बड़ा भार है। बिजली के बिल से बड़ी समस्या है लोगों की। और कई बार मतलब रिटर्न में भी RTI भी लगा चुके हैं, और कई बार कंप्लेंट देने के बाद भी उनका BSES वालों का कोई जवाब नहीं है। कोई उन्हें कि जी ऊपर हमने बोल दिया है ऊपर के लिए कि भाई वो करेंगे, तो फिर करेगा कौन? बिल हमारे पास भेज रहे हैं, कल को मीटर काटने आ जाते हैं। लोगों को, गांव वालों को इतनी समस्या हो रही है। उसके कई बार BM को बोल चुके हैं, BM कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। सर्कल हेड को बोला है, उसको कोई
तैयार नहीं है, मतलब उनकी कोई रीडिंग आती है, बिगर रीडिंग के वो बिल भेज रहे हैं। वो खंबे पे जो अनपढ़ हैं उनको रीडिंग करा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। कभी 10,000 रीडिंग कर देते हैं किसी की घर की, कभी कितनी कर देते हैं, और उनको उल्टा सीधा बिल। कई बार लोगों को बड़ी समस्या हो रही है जी। गांव को इस चीज़ से समस्या से निदान दिया जाए। बिजली की बहुत बड़ी समस्या चिल्ला गांव में वाईफाई मीटरों से। भाई साहब, मेरा नाम ब्रिजमोहन शर्मा है और मैं चिल्ला गांव का ही निवासी हूँ। ये 500 साल पुराना हमारा गांव है, मगर यहाँ पे अनेकों समस्याएं, जैसा कि ग्रामवासियों ने आपको बताया कि ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारे गांव की ना हज़ारों बीघे ज़मीन जो ग्राम सभा की थी वो गवर्नमेंट ने अपने हैंडओवर कर ली, मगर उस ज़मीन को जो कानून कहता है कि भाई ग्राम सभा की जो ज़मीन है वो गांव के वासियों के लिए ही है। तो जैसा हमारे चाचा ने बताया कि हमने महिला कॉलेज नहीं मिल पाया कभी, तो हमारे ग्राम सभा की बहुत ऐसी ज़मीन है जो गवर्नमेंट के पास है, उस पर हमें महिला कॉलेज दे दिया जाए, एक पार्क दे दिया जाए, हॉस्पिटल दे दिया जाए, डिस्पेंसरी दे दी जाए, मतलब कोई भी गाँव के लिए एक सुविधा नहीं की गई है। अभी पीछे LG साहब ने एक ग्राम संवाद योजना चलाई थी, जिसके तहत हमारे गांव का शमशान घाट जो है उसका रेनोवेशन भी हुआ है, मगर अभी DDA के द्वारा मतलब उसे तोड़ने के लिए बार बार नोटिस दिए जा रहे हैं। तो एक तरफ तो LG साहब अपना फ़ंड देके, जो आम पब्लिक का फ़ंड है, मतलब 31 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन किए हैं, और दूसरी तरफ ये DDA वाले आके कहते हैं कि हम इसे तोड़ जाएंगे। तो ये मतलब जो नुकसान है ये तो आम पब्लिक का है ना, वो हमारे गांव की ज़मीन पे बना हुआ है। हमने किसी की ज़मीन को कब्जाया नहीं है। ग्राम सभा की हमारी पुरानी ज़मीन है, 500 साल पहले की ज़मीन है। हमारा तो देश अब आज़ाद हुआ है, उससे पहले से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तब ये मेरठ में क्षेत्र हुआ करता था, तब से हमारा गांव यहाँ पे है, और उस टाइम से ही वो शमशान घाट भी है। तो मतलब ये दुविधा देखिए कि एक तरफ गवर्नमेंट पैसा दे रही है और दूसरी तरफ तोड़ने की बात कर रही है। ऐसे ही हमारे गाँव के बाहर आप जाएंगे तो काफ़ी ज़मीन हमारी ग्राम सभा की पड़ी हुई है, जो ग्राम सभा की थी। उसमें हमने मतलब ग्राम उदय योजना के तहत भी मतलब डिमांड की थी कि वहाँ पे एक गर्ल्स कॉलेज दिया जाए, हमें एक हॉस्पिटल दिया जाए, एक डिस्पेंसरी दी जाए, महिला कॉलेज दिया जाए। तो मतलब अभी तक बातें हुई हैं। LG साहब के यहाँ से प्रतिनिधि भी आए थे, उनके DM साहब आए थे, SDM साहब आए थे। 2 बार हमारे गाँव के अंदर वो रात्रि विश्राम कर चुके हैं, गांव के लोगों से संवाद कर चुके हैं, नोट्स बना के LG साहब को भेज चुके हैं। सरकारें हर बार बदली, रूप अलग था गांवों से वोट मांगने का, मगर आज तक भी किसी भी सरकार ने गांवों के लिए कोई काम नहीं किया है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं कहता, मैं हर सरकार, कांग्रेस भी यहाँ रही, भाजपा भी यहाँ रही, और अब आप आम आदमी को भी हम देख रहे हैं। तो गाँव वालों को किसी भी सरकार से कोई राहत नहीं मिली आज तक। नमस्कार, मेरा नाम जयप्रकाश चौहान है, मैं RW अध्यक्ष हूँ विलेज चिल्ला सरौदा डेवलपमेंट एसोसिएशन से। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जैसे कि हमारे क्षेत्र के लोगों ने बताया है, शमशान घाट की 500 साल पुराना गांव है ये। दिल्ली सरकार ही पैसा देती है और दिल्ली सरकार ही उसको तोड़ती है। सांसद 3 BJP के रह चुके हैं, आम आदमी की पार्टी है, कांग्रेस भी राज करके गई है। 500 साल पुराना गांव होने के बाद हमारे साथ शोषण किया जा रहा है। तो LG साहब ने 32-33 लाख रुपए उसका प्रयास करा है और DDA उसको तोड़ रही है। और सबसे बड़ी समस्या हमारी चिल्ला गांव में जो पानी, जो सीवर पड़े हुए हैं उसको उबाल मार रहा है। मतलब कहाँ से पानी पिए हम, मोल की पानी कहाँ तक आएंगे, टैंकर वो बंद हो चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारी पानी की है, शमशान घाट की। हमारी सबसे ज़्यादा समस्या हमारी शमशान घाट की है। हमारी भूमि पे शमशान घाट बनने के बावजूद चिल्ला गांव की जो भूमि है उसको DDA ने, अब पहले जो नक्शा में बताया गया कि वो ऑलरेडी बना हुआ था उसमें, और PWD ने जब रोड बनाया उसमें हमें लिख के भी दिया अपने लेटर हेड पे, और फिर उसको तोड़ा जा रहा है। चिल्ला गांव भी दिल्ली के अन्य गांवों की तरह उपेक्षित है। गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदे पानी की आपूर्ति होती है, सीवर जाम रहते हैं। इस कारण बारिश के दौरान ही नहीं, अन्य दिनों के दौरान भी गलियों में गंदा पानी बहता रहता है। बिजली की भी समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। चिल्ला गांव से मैं विनोद डबास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।